व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। तो आज हम सॉल्व करने वाले कुछ रिडल्स जो कि काफी ज्यादा ही मुश्किल होने वाली है, और देखते हैं क्या हम अपने बिग ब्रेन को यूज करके वो पजल सॉल्व कर पाएंगे। तो हम फटाफट चलते हैं अपने पजल की तरफ। इतनी बारिश हुई है आज। ठीक है, डिटेक्टिव मेहुल यहाँ पे आ चुका है। किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई है। ठीक है, मेहुल अंदर जाके आवाज देखता आई है है तो बिजनेसमैन की डेथ हो गई थी। घर पे 3 ठीक नौकर है। थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है मैं तो खाना बना रहा था। दूसरा नौकर कहता ठीक है है। कि वो बालकनी में लाइट बल्ब लगा रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई और मालिक के चीखने की आवाज आई। सही है, तीसरा बहुत ही नौकर बढ़िया। कहता है कि वो छत पर कपड़े उठाने गया था, तभी मालिक का मर्डर हो गया। तीनों की बातें ठीक है। सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन खूनी है, लेकिन क्या आप समझ पाएगा? तो बेसिकली ना यहाँ पे एक बिजनेसमैन है जिसका यहाँ पे मर्डर हो चुका है, और उसके घर में ना 3 नौकर यहाँ पे काम करते थे। तो जो ए वाला है ना वो कह रहा है मैं ना पूरे दिन खाना बना रहा था बैठ के। जो बी वाला है वो कह रहा था मैं बल्ब चेंज कर रहा था, और सी वाला कह रहा था मैं यहाँ पे कपड़े उतार रहा था, मतलब हैंगर से। तो मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मर्डर किसने किया है। यहाँ पे एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे पानी गिरा है, और आई थिंक ऐसा हो सकता है यहाँ पे बारिश हो रही हो। एक सेकेंड, मुझे ना वीडियो पहले रिवाइंड करनी पड़ेगी और मुझे सुनना पड़ेगा। इतनी बारिश हुई है हाँ, आज। इसने बोला इतनी बारिश हुई है आज। एक सेकेंड, ए वाला खाना बना रहा है, चलो ठीक है वो, और बी वाला बल्ब चेंज कर रहा है, वो भी ठीक है। तो सी वाला है ना वो कह रहा है मैं यहाँ पे कपड़े उठा रहा था लेकिन बारिश हुई है और ये कपड़े सूखे हुए हैं। तो मतलब वो झूठ बोल रहा है यहाँ पे। शायद उसने कपड़े पहले उठा लिए और फिर उसका मर्डर कर दिया हो यहाँ पे। जहाँ तक मुझे लगता है कि सी वाला होना चाहिए खूनी। बताओ कौन सा खूनी है? भाई बी वाला नहीं हो सकता, वो शरीफ लग रहा है, और ए वाला भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तीसरा वाला आदमी झूठ चलो, बोल रहा है। हाँ। क्योंकि ध्यान से देखिए, थोड़ी देर हाँ, पहले सही ही बात है। बारिश हुई थी। अब कपड़े बारिश होने के पहले उठाए जाते हैं, बाद में नहीं। और फिर तीसरा वाला नौकर इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि मर्डर सही हुआ बात है, सही बात है। ये सब यही खूनी है भाई, मैं तो उसकी शक्ल देख के समझ गया कि यही चिंदी चोर है यहाँ पे। समझ जाता खूनी है यही और है उसे यहाँ पे। पकड़ लेता ठीक है। है। चलिए अगली चलो पहेली। भाई अगली पहेली पे। कॉलोनी के अंदर पिछले एक हफ्ते में 4 बार ठीक है, चोरी चोरी हो चुकी गई थी। यहाँ पे। बबलू भी काफी डरा हुआ था। एक दिन बबलू थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है, सही है। और जब वापस आता है तो उसे घर के अंदर किसी के होने का डाउट होता ठीक है। है। बबलू तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को पहले और बाद की 2 फुटेजेस ओके। भेज देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन दोनों फोटो को देख के बता सकते हैं भाई इतना घर पे चोर सिंपल है या यार, नहीं? इतना सिंपल है ये। सोचिए। अगर हम पहला वाला देखें कि डोर का हैंडल यूं है और दूसरे वाला डोर का हैंडल यूं है, तो मतलब ऑफ कोर्स चोर घुसा है उसके अंदर। सिंपल है ये तो चीज, इसमें तो मुझे दिमाग अपना यूज ही नहीं करना पड़ा बिल्कुल। ऑफ कोर्स यार, डोर का हैंडल देखो तुम। दोनों फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। डोर के नॉब को ध्यान से देखिए। पहले वाले फोटो में वो सीधा हाँ। था, लेकिन दूसरी मुड़ वाले गया है। फोटो में वो नीचे है। इसका मतलब कोई उस रूम के अंदर छुपा हुआ है। मेहुल बबलू को टेक्स्ट मैसेज करके पूरे घर को बाहर से लॉक पजल मतलब कोई कैसे करने नहीं के सकता लिए यहाँ कहता पे। है और तुरंत अपनी कार से वहां पहुंचकर उसे पकड़ ठीक है लेता भाई। है। चलिए सिंपल अगली थी तो पहेली पजल बहुत ज्यादा। देखते हैं। एक आदमी का मर्डर हो चुका था। ठीक है। मेहुल उसकी डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता ओके। है और पूरे घर की छानबीन करने लगता है। मेहुल दोबारा से डेड बॉडी के पास आता है तो उसे डाउट होता है कि वहाँ कोई और भी है और डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। भाई मुझे ऐसा लगता है या मेरा बहुत दिमाग तेज है, या फिर ये पजल थोड़ी चंदी है। भाई यार उसकी घड़ी देखो, पहले उसके पास यहाँ पे घड़ी थी, लेकिन जब दोबारा आया ना उसकी घड़ी यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो सिंपल वहाँ पे कोई होगा जिसने उसकी घड़ी चुरा ली होगी यहाँ पे। भाई जब उसका समय खराब चल रहा है वो घड़ी क्यों ही पहनेगा यहाँ पे? डेड बॉडी के हाथ में पहले हाँ। एक वॉच थी और अब वो वॉच मिसिंग है, मतलब यहाँ कोई जरूर आया है। मेहुल तुरंत अपनी गन निकाल कर घर पे तलाशी ठीक लेने है। लगता है। सर्च करते करते मेहुल घर की छत पर पहुंच जाता है। मेहुल को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कोई हाँ, छुपा मैं हुआ बताता है। हूँ ना कैसे छुपा लॉजिकल हुआ है। आदमी, मेहुल को कैसे समझ गया कि छत पे कोई छुपा हुआ सिंपल है? सी बात है यार, नीचे शेडो बन रही है कि ऊपर कोई बंदा खड़ा है, तो सिंपल है उसने सब पहचान लिया हुआ है यहाँ पे। यार ये पजल कितनी सोचिए। ज्यादा चिंदी है मतलब। अबे सोचने का टाइम मत दो मुझे, मत दो टाइम। ऊपर देखो सीधा वो खड़ा हुआ यहाँ पे। क्रिमिनल जस्ट मेहुल हाँ। के ऊपर है। उसकी शैडो देखिए मेहुल के पास बन रही है। So क्रिमिनल easy ऊपर यार। से मेहुल पे अटैक करता है, लेकिन मेहुल वहाँ से हट जाता है। क्या और ही गुंडा confirm बनेगा रे तू, criminal को क्या ही पकड़ गुंडा लेता बनेगा है। यहाँ पे। एक चोर चोरी करके भाग रहा था। पुलिस उसका पीछा ठीक कर है। रही थी। चोर पुलिस से तेज भागकर एक कॉलोनी के घर में जाके छुप जाता है। पुलिस पूरे कॉलोनी की छानबीन करती है तो उन्हें 3 लोगों पे शक जाता है। मिस्टर शर्मा। पहले घर के मिस्टर शर्मा। मैं तो पूरा टाइम सो रहा था, आपने जब दरवाजा नॉक किया तब मेरी नींद खुली। ठीक है। दूसरे घर के मिस्टर वर्मा। मैं तो अभी आपकी सायरन की आवाज सुन के उठा हूँ और बाहर आया हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तीसरे घर की मिस्ट्रेस गुप्ता। मैं तो टीवी देख रही थी, मैंने तो बाहर कुछ अजीब सा नहीं देखा। क्या आप ठीक तीनों है। की बातें सुन के बता एक शर्मा है, एक वर्मा है और एक गुप्ता,
तो शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो सो रहा था पूरे दिन बैठ के, और वर्मा जी कह रहे हैं आई थिंक मैं मार्केट गया था, और गुप्ता जी कह रही है कि मैं टीवी देख रही थी बैठ के। जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है वो कह रही मैं टीवी देख रही थी, लेकिन भाई टीवी तो बंद पड़ा है, वो क्या देख रही थी टीवी पे? मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रही है, ये गुप्ता जी झूठ बोल रही है, गुप्ता जी की बीवी। भाई इसमें टीवी बंद पड़ा है ना उसका, देखते हैं भाई। किसका पीछा कर रही थी, सोचिए सोचिए। जहाँ तक मुझे लगता है मिस्टर वर्मा, क्यों? दूसरे घर वाले वो चोर है। बेडरूम का दरवाजा देखिए वो बंद है, और उन्होंने जूते पहन रखे हैं, और लिविंग रूम में सोने की कोई और जगह नहीं है। पुलिस उसी का पीछा कर रही थी, पुलिस उसे पकड़ लेती। यार ये कैसे लॉजिक है? वो भी तो कर सकती है ना, वो उसका टीवी बंद है। भाई कैसे लॉजिक है? यहाँ पे उसका दरवाजा बंद था, उसने जूते पहने, तो ये चोर है यहाँ पे। ऐसे तो उसका भी यहाँ पे टीवी बंद था, तो वो भी तो चोर नहीं हो सकती है ना। अगली पहली पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, मान लिया। विकास का मोबाइल चोरी हो जाता है। उसे अपने आजू बाजू के 3 लोगों पर डाउट आता है। विकास टीटी को बुला लेता है। टीटी तीनों लोगों के मोबाइल चेक करता है। पहला आदमी कहता है सर ये मेरा आईफोन है, कुछ भाई झूठ बोल रहा है, आईफोन है ये, नकली आईफोन है ये तो, नकली एप्पल बनाया हुआ है इसने, पाइनएप्पल फोन है वो। सर मेरे पास तो बहुत पुराना मोबाइल है, ये पुराना मोबाइल है भाई, सैमसंग लेके घूम रहा है, एज है वो भी, और कह रहा है पुराना मोबाइल है। तीसरा आदमी कहता है सर मेरे पास ओके, इसके पास तो नोकिया 3310 है, ये क्या ही चोरी करेगा? मैंने चोरी नहीं की है। तीनों के मोबाइल देखने के बाद टीटी समझ जाता है कि चोर कौन है। लॉजिकल आदमी भाई यार ये तो कोई भी बता दे, सिंपल देखिए ना, उसने अपने मोबाइल पे स्टिकर लगा रखा है, वो भी फेक एप्पल का। मतलब यार क्या ही बोलूं, उसे यही नहीं पता एप्पल का लोगो दिखता है कैसे यहाँ पे। सिंपल बात है, ए यार ए ने चोरी किया है यहाँ पे। भाई नोकिया 3310 कौन कोई चुराएगा यहाँ पे? आदमी के मोबाइल को ध्यान से देखिए, उसने आईफोन का नकली कवर लगा के रखा है, और उसमें आईफोन का लोगो भी है। आईफोन का कवर ऐसा तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, क्या ये झूठ बोल रहे हैं ये? टीटी कवर निकाल के देखता है तो वो विकास का फोन था। टीटी उसे पकड़ लेता है। भाई कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, लॉजिक तो मतलब कि वो कहीं नहीं यहाँ पे, और उसने बहुत एंजॉय किया। उसने एक सेल्फी फोटो भी दिखाया, लेकिन फोटो देखते ही उसके दोस्त समझ जाते हैं कि गुड्डू झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, गुड्डू के दोस्त कैसे समझ जाते हैं? सोचिए सोचिए। झूठ बोल रहा है? एक सेकंड, गुड्डू किस बात के झूठ बोल रहा है? कि एक सेकंड, मैंने सुना नहीं, मुझे दोबारा सुनना पड़ेगा। उसके तो पकड़ लेता है। भाई मैं अपने दिमाग में था, कुछ मैंने सुना नहीं। गुड्डू अपने दोस्तों से कहता है कि वो कश्मीर गया था, बहुत एंजॉय किया। उसने एक सेल्फी फोटो भी दिखाया, लेकिन फोटो देखते ही उसके दोस्त समझ जाते हैं कि गुड्डू झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मुझे बताओ भाई, मैं बताता हूँ झूठ कैसे बोल रहा है। सोचिए, अगर देख तू कश्मीर गया है ना, तूने यही कपड़े पहने यहाँ पे भी, और तू कश्मीर में भी वही कपड़े पहनेगा, क्योंकि कश्मीर में तो ज्यादा ठंड होने वाली है ना। और कोई लॉजिक नहीं बनता भाई, इसके कपड़े लॉजिक बनते हैं बस, किसने यहाँ भी यही कपड़े पहने और कश्मीर भी यही कपड़े पहन के गया है ये। तो पजामे में कौन जाता है भाई कश्मीर? नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखिए, चारों तरफ बर्फ गिर रही है, लेकिन गुड्डू के ऊपर कोई भी बर्फ नहीं गिरी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब गुड्डू ने फोटो को एडिट किया है, वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए पागल है थोड़ा सा। ठीक है, एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे बिना एडमिशन के क्लास लेने आ रहे थे। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जैसे ड्रेस पहनकर क्लास में बैठ जाते थे। एक दिन टीचर को क्लास में 3 बच्चे भाई एक सेकंड में बहुत सारे बच्चे मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ देखा है यहाँ पे। आ रहे थे। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जैसे वो तो सही है, क्लास में बैठ जाते। भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है यहाँ पे? ठीक है भाई, ये तो मैंने बचपन में पढ़ के छोड़ दिया, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया। सही है, डाउट आता है। तीनों में से कोई एक बच्चा आउट ऑफ कोचिंग था। कैसे पता उसे? टीचर तीनों के आई कार्ड चेक करता है तो समझ जाता है कि कौन सा बच्चा कोचिंग का नहीं है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों? मैं बताता हूँ कौन सा बच्चा कोचिंग का नहीं है। यहाँ पे अगर हम एक्सपायरी डेट देखें तो 4/25 है, इधर भी 4/25, इधर भी 4/25। आईडी नंबर अगर देखिए हम 235646673, और यहाँ पे 2278974442, और यहाँ पे भी देखिए ना 23749127 तो यहाँ पे 23 तो है, लेकिन इसका 22 है यहाँ पे। और क्लास 7 थी तो ठीक है, और 12th भी ठीक है। इन दोनों का नंबर है 23, बट इसका 22 है। आई थिंक यही है। इसका नाम क्या है? विजय। हो सकता है विजय होने वाला भाई यार। विजय को पकड़ो और इसे बाहर फेंको, और तो कुछ नहीं होने वाला ना। और एक सेकेंड, और तो कुछ नहीं होने वाला ना, क्योंकि एड्रेस तो यार सही है ना। राजकमल गोरेगांव, और ये गोरे गोपाल, भाई क्या एड्रेस है ये, और ये गुरुकुल। सही है यार, मुझे वही लगता है। और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। सेकंड वाले बच्चे के आईडी कार्ड को ध्यान से देखिए, उसमें वैलिडिटी डेट तो चेंज कर दी है, लेकिन उसका स्टूडेंट आईडी नंबर को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट और थर्ड यार मैंने पहले ही देख लिया यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले 22 से हो रहा है, 22 से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल, मतलब वो जरूर ईयर को रिप्रेजेंट करता होगा। ये वो सेकंड वाले बच्चे को नहीं पता था, तो उसने आईडी कार्ड बनाने में लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस बच्चे के पास ज्यादा पैसे ना हो यार, वो पढ़ने आया हो यार। पता नहीं यार, लोग सोचते भी तो नहीं है ज्यादा। तो पढ़ने आया हो, खामा का बाहर फेंक दिया उसको।
यार समझ भी तो नहीं आता एक लोगों कैदी को। अचानक जेल से भाग जाता है। ठीक है। कैदी के रूम का ताला अभी भी जो का त्यों लगा हुआ था। जेल की पूरी पुलिस इस बात से हैरान थी कि कैदी भाग कैसे गया। सही केस है। को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन रात के समय किसी ने कैमरा ऑफ कर दिया था। मेहुल एक दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे समझ जाता है कि कैदी कैसे भागा होगा। कैसे भागा होगा लॉजिकल आदमी, कैदी? क्या आप एक दिन पहले के फुटेजेस और आज के समय को देख के बता सकते हैं कैदी कैसे ओके। भागा होगा? आज के सोचिए। समय को देखिए, आई थिंक ये पुराना है और ये आज का समय है। जहाँ तक मुझे लगता है यार, अगर मैं पेपर देखे ना, पेपर के पीछे आई थिंक उसने कोई दरवाजा बना रखा है या होल है, वो उसके थ्रू भागा होगा लग रहा है मुझे। पेपर को हम ध्यान से देखें, लगता है। आप देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे मेरा आंसर तो पेपर के पीछे होल होने वाला है। अब तुम बताओ। इस जेल में लगी इस तस्वीर को देखिए, ये पहले छोटी हाँ। थी और अब इतनी बड़ी हो गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल तस्वीर हटा के देखता ओके। है तो उसके पीछे एक चलो भाई, सुरंग मैंने बनी सही हुई बताया थी। एकदम। मेहुल समझ वो जाता सुरंग है नहीं, कि उसे होल कैदी कहते हैं यहीं से सर, भागा वो होल होगा। है। चलिए, सुरंग नहीं है ये वो। भाई, एक जिम में फिटनेस वॉच चोरी हो जाती ठीक है। जिम के मैनेजर को 3 लोगों पे शक यार होता है। 200 रुपए की फिटनेस बैंड चोरी हुआ है और पुलिस को बुला लिया फालतू में यहाँ पे। पुलिस बुलाई जाती है और तीनों से पूछताछ की जाती सही है। है। पहला मेंबर राहुल कहता है, मैं तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था, मेरे पास तो मेरी खुद की वॉच है, तो मैं चोरी क्यों करूंगा? दूसरी मेंबर अनीता कहती है, मैं तो योगा क्लास अटेंड कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वॉच चोरी हुई है। ठीक है मैडम, ठीक है। तीसरा मेंबर विकास कहता है, मैं तो वेट उतार रहा था, मुझे वॉचेस में इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं अपने पास वॉचेस रखता भी नहीं हूँ। तीनों से सवाल जवाब के बाद पुलिस समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और वॉच लेकिन किसके पास कैसे? है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। रुको रुको रुको। ओके, तो पहला वाले ने तो घड़ी पहनी हुई है हाथ में और दूसरी वाली के पास मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा घड़ी का निशान। और तीसरे वाले को हम ध्यान से देखें तो उसके पास बैग है और बैग में ना घड़ी का स्ट्रैप मुझे लग रहा है। भाई झूठ बोल रहा है विकास जो भी है, ये बॉडी बिल्डर झूठा एक नंबर का। घड़ी चुरा के रखी है इसने 200 रुपए की यहाँ पे। ध्यान से विकास के बैग को देखिए, उसमें वॉच का स्ट्रैप दिख रहा है। अब उसे जब वॉच में इंटरेस्ट नहीं है और वो वॉच पहनता भी नहीं है, तो उसके पास वॉच क्या कर पता रही अपनी है? बीवी के लिए लेके पुलिस जा रहा हो, ये क्या हो सकता है ना, अपनी बैग बीवी को खोल के गिफ्ट देखती है, देना चाह रहा हो तो वो। अंदर से वॉच निकलती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो भाई ठीक है, आज की पहेली में काफी ज्यादा मजा आ गया। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।